वेलकम टू स्टडी विद शबनम कुमारी। आज मैं आप लोगों को विज्ञान कक्षा 7 पाठ 8 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के सारे प्रश्न उत्तर को बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्न उत्तर को। यहाँ है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन में, एक बार मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क नंबर में है पदार्थ की रचना में परिवर्तन होता है। ख में नया पदार्थ बन जाता है। ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। घ में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो है घ नंबर। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। इसको मैं टिक कर देती हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है। क नंबर में है दूध का फट जाना। ख नंबर में है दूध का दही बनना। ग नंबर में है दही से मक्खन निकालना। और घ नंबर में है घी का पिघलना। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन बच्चों ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसे हम पुनः उलट कर वो किया जाता। तो घ नंबर में घी का पिघलना है। घी जो है वो हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, लेकिन जब घी ठंडा हो जाता है तो वह पुनः जम जाता है। तो इस परिवर्तन को हम बार बार कर सकते हैं, इसलिए यह उत्क्रमणीय है। तो इसका भी सही आंसर घ नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं। पहला है कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना। ख नंबर में है कांच की बोतल का टूटना। ग नंबर में है कपड़े का फटना। और घ नंबर में है कागज का जलना। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज का जलना। इसका भी आंसर घ नंबर में हो जाएगा। आगे के जो प्रश्न उत्तर है उसे मैं आपको कॉपी में करके दिखा रही हूँ। कॉपी में मैंने बनाया हुआ है, उसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर में है एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघलता है और कुछ भाग नीचे गिरता है। मोम का यह भाग ठंडा होकर ठोस मोम में बदल जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब मोम से पुनः हम मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन पिघले मोम का ठोस भाग कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो ठोस मोम होता है, पिघला हुआ जो मोम होता है वो उसका ठोस भाग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जो जलना है, मोमबत्ती का ये दोनों परिवर्तन को दिखाता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं जिन्हें हमें वर्गीकृत करना है, बांटना है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक। तो यहाँ है चावल का पकना, दूसरा है दूध से दही बनना, तीसरा है मोम का पिघलना, चौथा है भोजन का पचना, फिर है जंग लगना, प्रकाश संश्लेषण, धान से भूसी को अलग करना, आटे से रोटी बनाना, पत्तियों से खाद बनना, बर्फ पिघलना। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं उन्हें वर्गीकरण करना होता है तो हम इस प्रकार से करते हैं। भौतिक परिवर्तन एक तरफ लिख लेते हैं, दूसरी तरफ कॉलम बना लेते हैं, दूसरे कॉलम में रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में इनमें से जितने परिवर्तन दिए हुए होते उन्हें हमें चुनकर अलग करना है। तो भौतिक परिवर्तन में बच्चों हमारा हो जाएगा मोम का पिघलना, धान से भूसी को अलग करना, तीसरा हो जाएगा बर्फ का पिघलना। और रासायनिक परिवर्तन में होगा चावल का पकना, दूध से दही बनना, तीसरा हो जाएगा भोजन का पचना, चौथा हो जाएगा जंग लगना, पांचवा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, छठा हो जाएगा आटे से रोटी का बनना और सातवां हो जाएगा पत्तियों से खाद बनना। इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उन्हें हम इस प्रकार अलग कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे 4th नंबर में है कॉपर सल्फेट से रवे कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट से रवा बनाना है, उसका चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। किसी विशेष ताप पर उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर अति संतृप्त विलयन बनाते हैं। विलयन को छानकर ठंडा होने के लिए कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात कॉपर सल्फेट के पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम चित्र बना करके कॉपर सल्फेट, विलयन और प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, लास्ट में जो अवशेष बचता है रवा, वो कॉपर सल्फेट का रवा बचता है। तो इस प्रकार से हम पेंसिल से चित्र बना सकते हैं। इसे मैंने पेन से ही कर दिया है, आप इसे पेंसिल से बना करके इस प्रकार लिख करके उसे बता सकते हैं। आगे देखते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है, लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं? लोहे की अलमारी को जंग लगने से बचने के लिए पेंट करते हैं। इसका जितना क्वेश्चन हमें पूछा गया है उतना ही आंसर देना है। सीधा सा सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोहे की अलमारी को जो है पेंट क्यों करते हैं? तो जंग लगने से बचने के लिए पेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है? तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, लोहे में जंग वायु में अत्यधिक नमी के कारण लगता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वायु में नमी रहती है और जंग आसानी से लग जाता है। जबकि क्या होता है बच्चों, रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु जो है वो शुष्क रहता है, जिसके कारण लोहे की जो वस्तु होती है उनमें जंग नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 7th नंबर में है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अंतर हमें लिखना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो अंतर लिखने के लिए इस प्रकार हम कॉलम बना के लिख सकते हैं, एक तरफ भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो आंसर मैंने लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक और एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उलटकर पुनः किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बन जाते हैं पुनः उस पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तीसरा अंतर मैंने लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघल जाता है, पुनः बर्फ जो है वो जम जाता है, पुनः फिर बर्फ को पिघलाया जा सकता है। कपड़े का सूखना, कपड़ा जो है भीगा कपड़ा या गीला कपड़ा जो होता है वो सूख जाता है, लेकिन सूखने के बाद उसे हम फिर गीला कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही का जमना। दूध से एक बार अगर दही जम जाता है तो पुनः दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण का होना। यह सब एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि रासायनिक परिवर्तन में ही संभव है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तनों के एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे परिवर्तन दिए हुए हैं और उनका हमें उदाहरण लिखना है। तो पहला है तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन जो बहुत कम समय में हो जाता है। उदाहरण मैंने लिखा हुआ है दूध का पटना। दूध को जो है हम बहुत जल्दी अगर दूध में नींबू गाड़ देते हैं, नींबू डाल देते हैं तो वो दूध जो है तुरंत बहुत तीव्र गति से फट जाता है। दूसरा है उष्मा शोषी परिवर्तन। तो इसका है एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है जल का गर्म होना। तीसरा है उष्मा क्षेपी परिवर्तन, तो ईंधन का जलना। ये 3 परिवर्तनों के जो हैं अलग अलग उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर में। 9th नंबर में है जंग क्या है, इससे क्या हानियां हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जंग से बचने हेतु लोहे की वस्तुओं के ऊपर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा इसमें यशद लेपन भी किए जाते हैं। तो लोहे की जितनी वस्तु होती हैं इसलिए हम उसमें पेंटिंग करते हैं ताकि वो जंग से बच पाए और ख़राब होने से सुरक्षित रह सके।
10वें प्रश्न को देखते हैं। 10th नंबर में है, स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्यों? उत्तर है, अचार में उपस्थित लवण हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, इससे स्टील पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और स्टील की चम्मच जो है वो खराब हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे जो है विज्ञान कक्षा 7 पाठ 8 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व हो चुके। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।